मुझे बताइए कि यू वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राम मंदिर निर्माण, राइट फ्रॉम मोमेंट से लेके जो मूर्ति स्थापना थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग किस्से या कोई मेमोरेबल बात या किस्सा आपको मतलब कोई याद आए आप शेयर करना चाहें? हम लोगों को लगा था कि ये काम बड़ा आसान होगा, लेकिन उस कार्य को आरंभ करने के बाद वहाँ की समस्याएं भी ध्यान में आने लगी। हम लोगों को वहां पर कोई नींव ही नहीं मिल रही थी, लेकिन चलो ये तो एक्सपर्ट लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों ने उनके मार्गदर्शन में सब कुछ कर दिया। इसकी बातें बताता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय इसके लिए इतने सावधान हैं और उनके मन के भीतर इसके लिए ऐसी श्रद्धा है। उन्होंने हमें एक बात कही कि भगवान श्री राम की स्थापना होने के पश्चात क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि रामनवमी के दिन भगवान सूर्य की किरणें मध्याह्न के समय रामलला के कपाल पर आए। अब ये सामने आया विषय, तो सारे वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया गया और अत्यंत अच्छे वैज्ञानिकों ने सारे गणित करके हम लोगों को वे साइजेस दिए, वे मेजरमेंट दिए, जिसके अनुसार वो स्थापना की गई। अब आप इस समय देखेंगे रामनवमी के दिन मध्याह्न के समय भगवान सूर्य की किरणें रामलला के कपाल पर आएगी। हमने उसको राम तिलक उत्सव कहना आरंभ किया। राम तिलक, जैसे आप महाराष्ट्र में हैं तो कोल्हापुर की अंबाबाई का किरणोत्सव होता है। वो मंदिर ऐसे बना है कि संक्रांति के काल में धीरे धीरे पहले तो वे किरणें माता जी के चरणों की ओर जाती है और फिर वे किरणें ऊपर होती 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 बुखार अंदर तक जाती है। इट्स कॉल्ड किरणोत्सव इन महालक्ष्मी टेम्पल ऑफ कोल्हापुर। उसी प्रकार का तिलकोत्सव होने वाला है। ये एक महत्वपूर्ण बात है और ये सुझाव प्रधानमंत्री का सुझाव है। एक बात। दूसरी बात, रामलला की 3 मूर्तियां हमने बनाने का विचार किया क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब जो मूर्ति पसंद हुई है ना, उसकी एक विशेषता है, रोज एक वानर वहां पर आता था, रोज, और करता कुछ नहीं था, आकर के झांक करके चला जाता था रोज। और आश्चर्य की बात है, हम सभी का पूरा एकमत किसी एक मूर्ति पे। कांची पीठ के महाराज यही बात बतला दी थे, क्योंकि वे मूर्तियां जब बन रही थी तो उसके अंतिम चरण में पिछली शारदीय नवरात्रि में महाराज 9 दिन वहां पर थे। हमने जो कुछ भी पूजा पाठ का सारा किया है वो उनके मार्गदर्शन में किया है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में 2-3 दिन वो मंदिर में गए, मूर्तियां जहां पर बन रही थी वहां पर गए। जो मूर्ति हमने पसंद की है योगीराज की, उसको देख करके वे जब बाहर आ रहे थे तो अचानक एक महिला सामने आई। उस महिला की गोदी में एक छोटा सा बच्चा था। महाराज ने खुशी से देख के दिया कि शकुन ऐसा है, रामलला इसी पति वाला है। हाँ, और प्रतिष्ठा होने के बाद दूसरे दिन ये बहुत बड़ा बना है। मैं तो वहां पर फिलहाल, लेकिन देखने वाले हजारों लोग वहां पर। एक बहुत बड़ा बंदा अचानक एक दूसरे द्वार से घुस गया, वीआईपी गेट से आया। वो आया, उस मूर्ति के पास गया, उसने मूर्ति को ठीक ढंग से देखा और सीधा आकर के बिना किसी डर के सब लोगों के बीच में से निकल कर चला गया।
किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस किए बिना और बिना किसी प्रकार, तो ऐसी अनेक बातें होती गई। एक मौज की बात बताता हूं, जनवरी का जो सप्ताह उस माँ की पूजा का था, सारी दुनिया साक्षी है। उन 7 दिनों में वहां पर अत्यंत गहन कोहरा था, फॉग था, सूर्य भगवान दिन भर दिखते नहीं। केवल 21 जनवरी के दिन 1.5 घंटा सूरज भगवान वहां पर थे, 1.5-2 घंटा। तो वो 1.5-2 घंटा कौन सा था? हमने कांची महाराज को बुलाया था, कांची शंकराचार्य। कांची शंकराचार्य जी जब आए तो 1.5-2 घंटा वे मंदिर में रहे। उस समय सूर्य भगवान प्रकट थे और केवल ओनली 1 डे, ये 22 जनवरी का जो दिन है, सवेरे से उस दिन फॉग हुआ ही नहीं और पूरा दिन भर सूरज तपता रहा। अगेन नेक्स्ट डे सूरज भगवान लिप्त हो गए। उसको क्या कहा जाएगा? आप उस समय की वीडियो देख सकते हैं। हम लोगों ने ये सोचा था कि ठंड में लोग कैसे बैठेंगे, अरे ठंड का है कि सूर्य भगवान ऐसे तपने लगे, गर्मी हो गई, पूरा प्रकाश ऐसा। तो जब अत्यंत मंगलमय समय आता है तो प्रकृति भी अनुकूल हो जाती है। स्वामी जी, सेफ्टी के लिए क्या किया जा रहा है राम मंदिर में? क्योंकि सेफ्टी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कुछ समय पहले न्यूज वायरल हो गई थी कि बाहर देश से कुछ ड्रोन्स देखे हैं राम मंदिर के ऊपर, तो सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? एक बात आपको बता दें, सेफ्टी की व्यवस्था मंदिर बनने के पश्चात की नहीं, उसके पूर्व भी सेफ्टी की जो सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर की गई है, इतनी बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है कि हमारे सारे सुरक्षा अधिकारी हम लोगों को बतला रहे थे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार कोई भी तत्व प्रवेश ही नहीं कर सकता, एकदम सुरक्षा। वे केवल कहते थे कि यदि राम मंदिर के ऊपर कुछ आघात हो सकता है तो ड्रोन के माध्यम से ही हो सकता है, और अब वे ये कहते हैं कि अब ड्रोन के माध्यम से भी हो नहीं सकता। तो इस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरह से करके रखी है। और एक बात और बतलानी पड़ेगी, जैसे केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री महोदय भगवान श्री राम के प्रति पूरे समर्पित है, और उनके कारण और केंद्र में उत्तम सरकार होने के कारण राम मंदिर की बाधाएं दूर होती रही, उसी प्रकार प्रदेश में पूज्य योगी जी महाराज बैठे और वे भी राम मंदिर के अनुरूप अयोध्या का विकास कैसे होगा इसका विचार करते हैं। सप्ताह में एक बार तो, अनेक बार 2-2 बार, एक बार तो उनका अयोध्या जाकर के सारा वहां का कामकाज देखना ये स्वभाव ही बन गया है। और अयोध्या का जो विकास हम लोग देख रहे हैं वह अत्यंत अद्भुत है। परसों श्रद्धेय मुरारी बापू की तोता का उद्घाटन करते समय एकदम से मेरे मुख से एक वाक्य निकल गया कि अयोध्या में जो अत्यंत भव्यता दिव्यता हम लोगों को दिख रही है, कई एक आध बार हमारे पूज्य योगी जी महाराज के मन में ये भी विचार आ जाएगा कि चलो उत्तर प्रदेश की राजधानी को ही करो। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात और कहनी है कि अभी हमारा काम चाहिए, हमारे काम पूरे होने में अभी तक 2.5 से 3 वर्ष लगने वाले हैं, और तब जाकर के जो अयोध्या का रूप निकल करके आएगा, हमें तो बहुत बड़ा उसका समाधान है। जी, मंदिर निर्माण की वजह से, आप बताए निर्माण की वजह से अयोध्या ही, भारत ही नहीं, अयोध्या के टूरिज्म, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर क्या असर है? आप वहां पर जाकर के देखो अभी क्या हो रहा है। अरे हमारा अनुभव क्या था जब अयोध्या के रास्तों को, अयोध्या की सड़कों को विस्तारित करना था तो दुकानें तोड़ी जा रही थी, सड़कें चौड़ी हो रही थी,
और सब लोग चिढ़ रहे थे कि हमारे व्यवसाय का क्या होगा क्या होगा क्या। और अभी सबके चेहरे पर रौनक, इतनी रौनक है जैसी रौनक अयोध्या के लोगों के चेहरे पर कभी भी नहीं थी। आज अयोध्या प्रसन्नता से भरा हुआ शहर। कुछ मेरे मित्र मुझे 12-14 वर्ष पहले पूछा करते थे कि मथुरा वृंदावन जाते हैं तो वहां पर रौनक लगती है, अयोध्या में उदासी लगती है। हम उस समय यही बोलते थे कि भैया ये काल चक्र है, समय आएगा, काल का चक्र घूमेगा और आप यहां पर भी देखेंगे। आज अयोध्या ने सारे तीर्थों को माफ कर दिया। इतनी अयोध्या की ओर लोगों की श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा।